हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय हिंदी के लिए हम समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसे प्रश्नोत्तर पुस्तिका भी कहेंगे। और कक्षा 4 यह विशिष्ट हिंदी है कक्षा 4 में। तो देखिए अनुक्रमणिका दी हुई है यहाँ पर। तो हम पिछले वीडियो में आपके लिए पार्ट 8 तक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 9 नर्मदा की आत्मकथा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम पार्ट 9 नर्मदा की आत्मकथा देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, यात्रा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश को एक शब्द में लिखिए। तो यात्रा करने वाला व्यक्ति यात्री, जो यात्रा करता है उसे हम क्या कहेंगे? यात्री कहेंगे। फिर हम रेवा नदी को दूसरी किस नाम से पुकारते हैं? तो हम रेवा नदी को नर्मदा नाम से भी पुकारते हैं। रेवा नदी को क्या कहते हैं? हम नर्मदा नदी भी कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3, दुग्ध धारा किसे कहा जाता है? तो दुग्ध धारा नर्मदा जी की गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, जिसे दुग्ध धारा कहा जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 4, नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसे रेवा नदी भी कहते हैं। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इस नदी का नाम प्राचीन ग्रंथों में भी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो नदी का सरिता सलीला, माँ जननी माता, और जल का नीर पानी, अमृता अमृत का सुधा और सेम। हमने यहाँ पर इनका जो नदी और माँ जल अमृत यह पर्यायवाची शब्द, यहाँ रेखांकित शब्द है, उनके पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पर लिख दिए। इसे आप पूर्ण कर लीजिए। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6, चित्र के अनुसार यह चित्र किसका है? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान है? यदि है तो उसके बारे में विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। तो यह चित्र देखने आपको पृष्ठ क्रमांक 57 पर मिलेगा। तो देखिए, यह चित्र इंदिरा सागर बांध का है। हमारे आसपास एक बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम बुंडाला बांध है। यह बैतूल जिले में स्थित है। इससे सभी को पानी पीने योग्य पानी और सिंचाई के लिए भी पानी मिलता है। फिर देखिए हमारा दीर्घोत्तरी प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 7, किसी एक नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। तो नर्मदा नदी, यह नदी भारत की सबसे विशाल नदी है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। फिर है इसे रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं, और यह नदी अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है। नर्मदा नदी का वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में है। नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात भी है बना है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो इस तरह से हमने नर्मदा नदी के बारे में यहाँ 7 वाक्य लिख दिए हैं। इसे आप पूर्ण कर लीजिए। आइए बच्चों, हम देखते हैं अब अगला प्रश्न, जो कि मूल्यांकन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, यह वाक्य क्यों कहा? तो प्राचीन ग्रंथों में नर्मदा जी की स्तुति की गई है। धर्म ग्रंथ ही नहीं, लोकगीतों में भी नर्मदा जी का उल्लेख है, जो लोगों के प्रति श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। फिर है प्रश्न नंबर 2, जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? तो जबलपुर जिले से नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद से होकर हंडिया और नेमावर नगरी के समीप ये गुजरती है। फिर है प्रश्न नंबर 3, पेड़ जानवर फल फूल पक्षी में से एक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो पेड़ हमें जीवनदायी गैस प्रदान करते हैं। पेड़ों से वर्षा होती है। पेड़ों से प्रकृति में हरियाली छा जाती है। पेड़ों पर विभिन्न पक्षियों का आवास रहता है, और पेड़ हमें छाया देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पेड़ों के बारे में बता दिया है। आप भी इसे लिख लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।